तो अब सवाल ये है कि स्टॉक प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं? तो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि स्टॉक प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं, एनालिस्ट से पूछा, न्यूज़कास्टर से, जनरल पब्लिक से पूछा। तो लोगों ने कहा कि किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ आ जाती है तो वो बढ़ जाता है या वो गिर जाता है, अच्छी न्यूज़ होती है तो बढ़ जाता है। बात बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म में यस, लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ आई, स्टॉक बढ़ गया, गिर गया। ठीक है, मार्केट में कोई बातें चल रही हैं, चार्टें चल रही हैं कि ये स्टॉक बढ़ जाएगा, ये 400 रुपये का हो जाएगा। वो उस चक्कर में सब लोग कह रहे हैं 400 रुपये का हो जाएगा, 400 रुपये का हो जाएगा, वो 400 रुपये का हो जाता है। मगर फिर क्या होता है? फिर वो वापस गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो इतनी नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे डिटर्मिन करें कि वैल्यू क्या है और मेन कॉजेस क्या हैं? ठीक है, तीसरी चीज़ है जो अर्निंग्स है। लॉन्ग टर्म में व्हाट कॉजेस स्टॉक प्राइसेस टू राइज इन द लॉन्ग टर्म, जो है वो सवाल होना चाहिए कि अगर हम एक स्टॉक लेके बैठ जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 10 साल में इसकी वैल्यू बढ़ेगी या 20 साल में बढ़ेगी? तो हमें ये पता करना है कि क्या इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी और अर्निंग से क्या रिलेशनशिप है प्राइस का। ये हम देखते हैं कि अर्निंग से जो रिलेशनशिप है प्राइस का वो बीच में आता है पी रेशो। अगर एक स्टॉक की प्राइस है 10 रुपये और उसकी अर्निंग्स जो है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, वो है 1 रुपये, तो इसका पी रेशो जो है वो हो गया आपका 10, 10 डिवाइड बाई 1 क्या आपका 10। अब इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ती हैं, लेट्स से ये हमारा पहला साल है, ठीक है, ईयर 1 है, और हम देखना चाह रहे हैं कि 10 साल बाद हमारे स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो ये अर्निंग्स जो हैं वो 1 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो जाए, और पी रेशो जो है, जो हमने कैलकुलेट किया था कि कितने साल लगते हैं हमारी स्टॉक प्राइस जो हमने पे की है उसको रिकवर करने में। जैसे हमने जो करोड़ रुपए का घर लिया था और 10 लाख की उसका 10 लाख का उसका रेंट था, तो हमें 10 साल लगे थे रिकवर करने में। तो ये पी रेशो यही है कि अगर हमें हर साल 1 रुपया मिल रहा है तो हमें 10 साल लगेंगे अगर हमने 10 रुपये पे किए। अब आज से 10 साल बाद अगर इसकी अर्निंग्स बढ़ के 10 रुपये हो जाती है और इसका पी रेशो है वो 10 ही रहता है, तो ये प्राइस आपकी बढ़ के हो जाएगी 100 रुपये। ठीक है, 10 × 10 100। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ी तो आपकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि लेट्स से हमारी अर्निंग्स इतनी नहीं बढ़ी, हमारा जो ईपीएस है वो 1 से 5 हो गया। ठीक, तो अगर 10 के पी पे ही रहता तो हमारी प्राइस हो जाती 50। बट लेट्स से कि इंटरेस्ट रेट्स गिर गए, हम उस पर आते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर गए तो हमारा पी रेशो जो है वो 10 से लेट्स से 20 हो गया। तो इस केस में भी हमारी प्राइस जो है 20 × 5 वो 100 रुपये हो जाएगी। तो ये दो सिनेरियो हैं, या हमारी अर्निंग्स बढ़े या हमारा पी बढ़े, तो इन दोनों केसेस में प्राइस हमारी बढ़ जाएगी। तो इसमें फिर स्टॉक्स वो वाले हमें पिक करने हैं जिनमें चांस है कि उसकी अर्निंग्स बढ़े, और पी रेशो डिटरमिन होता है इंटरेस्ट रेट से। जैसे अगर बैंक में आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मतलब आपके 10 साल में पैसे पूरे हो रहे हैं। अब बैंक में जो पैसे रखें वो रिस्क फ्री हैं, ठीक है, वो आपके डूबेंगे नहीं, आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किए। तो अगर आपको 10 साल लग रहे हैं कॉस्ट कवर करने में बैंक में, तो आप जब मार्केट में जाएंगे, आप जब इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, आप कहेंगे कि 10 साल में तो बैंक से भी पैसे हो जाते हैं, इधर मैं 5 साल 6 साल में पूरे करूँ। तो उसको जब हम फ्लिप करेंगे तो उसका मतलब है इसका पी रेशो जो है वो 5 या 6 चाहिए आपको। ठीक है, अब इस वक्त जो मार्केट में पी रेशो चल रहा है ऑन एवरेज वो 3 से 4 है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हमारे जो हैं 13-14 पे हैं। यूएस में इंटरेस्ट रेट 5 पे चल रहा है तो उनका पी रेशो 18-19 पे चल रहा है। अगर यूएस का भी इंटरेस्ट रेट 10-12-13% हो जाएगा, उनका भी पी रेशो जो है वो 6 हो जाएगा। तो और अगर ये हो कि अगर दोनों बढ़े, आपकी अर्निंग्स भी बढ़ गई, 1 से 10 हो गई, और पी रेशो 10 से 20 हो गया, तो आपका जो स्टॉक 10 रुपये का था वो 200 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है। इन द लॉन्ग टर्म व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइसेस टू राइज? वन इज द ईपीएस, द अदर इज द एक्सपेंशन ऑफ द पी रेशो। अगर आपने ऑलरेडी बहुत हाई पी रेशो पे कोई स्टॉक खरीद लिया है, 20 पे 30 पे, तो उसका चांस कम है कि वो उससे भी ज़्यादा पी रेशो जनरली जो है वो एक रेंज में घूमता है। ठीक है, और वो रेंज जो है वो डिटरमिन होती है आपके इंटरेस्ट रेट से। सो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं पाकिस्तान में वो 10 से 20 के पी रेशो के बीच में घूमते हैं। कुछ हैं जो 25 पे चले आते हैं, कुछ हैं जो 30 पे भी चले आते हैं। इस तरह यूएस में जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनके पी रेशोज 30-40 पे भी जा चुके हैं, बट जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ये सब पी रेशोज नीचे आते हैं।
तो ये 2 चीज़ें हैं जो इन द लॉन्ग टर्म डिफाइन्स के स्टॉक प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं।